वेलकम टू फ्रैंक डिसेपल। दिस इज देवू बिफोर यू। आप अभी हैं फ्रैंक डिसेपल, देवू सर इंग्लिश एज वेल एज भागलपुर इंग्लिश। प्यारे छात्र छात्राओं, आने वाले परीक्षा में क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए फिर एक बार पेश हाजिर है। यह संस्थान आपके सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपकी सहायता करता है। आइए चलते हैं, देखते हैं परीक्षा के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर्याप्त और उचित हैं। संभावित प्रश्न आपके सामने। पिछले दिन हम 50 क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर किए थे। आज 50 के बाद बाकी क्वेश्चंस क्लियर करने जा रहे हैं। पे योर अटेंशन प्लीज। 51 क्वेश्चन आपका, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड। ये सेंटेंस बिल्कुल पैसिव वॉइस में है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ध्यान में दीजिए। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड। यह समय है दुकान के खोले जाने का। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो सकता है? इट इज टाइम, यह समय है, टू ओपन द शॉप। शॉप दुकान खोलने का। हम जानते हैं कि टू ओपन को हम लोग बनाते हैं टू बी ओपेन्ड। हम लोग बनाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। इट इज टाइम बदलता नहीं है। इट इज टाइम ज्यों का त्यों रहता है। बीच में अपने को लगाना पड़ता है ये शॉप को आगे करके फॉर शॉप। हमको लगाना पड़ेगा फॉर द शॉप। तो राइट आंसर हुआ इट इज द टाइम टू इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेन्ड। हाँ, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेन्ड का एक्टिव वॉइस होगा। ये पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस होगा। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। टू ओपन को हम लोग क्या करते हैं? टू बी ओपेन्ड। टू प्ले को हम लोग क्या लिखते हैं? टू बी प्लेड। अगर आपका सेंटेंस ऐसा रहा, हमने आपको बताए थे आपके क्लास में, थोड़ा आपको याद होगा। पे योर अटेंशन प्लीज। अगर सेंटेंस रहेगा इट इज अपॉर्चुनिटी, यह अवसर है टू विन द मैच, मैच जीतने का। ये वो एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इट इज अपॉर्चुनिटी चेंज नहीं होते। वो है इट इज अपॉर्चुनिटी, तो ज्यों का त्यों रहेगा। इट इज अपॉर्चुनिटी, यह अवसर है, ज्यों का त्यों। चेंज क्या करना है? ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, द मैच को आगे लाए, वो भी फॉर के साथ, फॉर अपनी तरफ से लगाए। इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर द मैच। टू विन को हमको करना पड़ेगा टू के साथ बी, विन का V3 वॉन, टू बी वॉन। ऐसे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करने का। आपको थोड़ा कंसस माइंड को बिल्कुल कुल रखते हुए, ऑनेस्ट दिमाग बनाते हुए आप ध्यान दें, आपका क्लियर हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर पे चलते हैं। गिरिजा वॉज बॉर्न इन हैदराबाद। गिरिजा हैदराबाद में पैदा हुई। बट मदर वॉज बॉर्न इन बिहार। लेकिन मां बिहार में पैदा हुई। अगर गिरिजा को हम मान रहे लड़का, तो हमारा आंसर होगा हिज मदर। गिरिजा को अगर आप मान रहे लड़की, तो हमारा आंसर होगा हर मदर। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में गिरिजा नाम भी रहेगा। आपके एग्जाम में नाम बदलेंगे। अगर लड़का का नाम हुआ तो हिज मदर, उसकी मां। अगर लड़की का नाम हुआ तो भी हिज मदर, हर मदर, उसकी मां। तो यहां आपको थोड़ा सा बचकाना क्वेश्चंस है, जहां आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मैं यहां मान रहा हूं गिरिजा को लड़की, फॉर गर्ल हर मदर। दैट्स क्लियर। आइए 12वीं क्लास के 12 एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। दैट्स ऑल। आइए 53 पर चलते हैं। 53 एंड 54 आपके सामने है। 53 एंड 54।
ये रहा आपके सामने। ओ माय गॉड। 53 देखते हैं। माई सिस्टर गो टू वर्क टुडे। मेरी बहन काम पर आज जाएगी। हम उसमें देखते हैं माई सिस्टर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यू नो वेरी वेल, माई सिस्टर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो माई सिस्टर डजंट हैव टू गो, माई सिस्टर हैजंट गो। हैजंट गो रहता तो भी3 लगाना पड़ता। वाजंट गो होगा ही नहीं, वाजंट गोइंग होगा। मस्ट हैड गो नहीं, डजंट हैव गो, डजंट हैव टू गो। सेंटेंस हुआ माई सिस्टर हैव टू गो टू वर्क। मेरी बहन को आज काम पर जाना है, उसी को निगेटिव बनाए। माई सिस्टर डजंट हैव टू गो टू वर्क। स्वाभाविक है, हमारा आंसर होगा डजंट हैव टू गो। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको बातें क्लियर करते जा रहे हैं, इसलिए क्लियर बात पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। माय गॉड। अगला प्रश्न हुआ आपका आई रिफ्यूज्ड। आई रिफ्यूज्ड, ध्यान देने वाली बात है। आई रिफ्यूज टू द ब्राइब ऑफर्ड टू मी। मैंने इनकार कर दिया द ब्राइब, घूस लेने से, ऑफर टू मी, जो हमें ऑफर किया गया था। तो भैया आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किस चीज को भैया? ब्राइब को, मतलब घूस को, जो ऑफर मेरे को किया गया था। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, यहां एक्सेप्ट मतलब अलावे नहीं हो सकता। एक्सेप्ट स्पेलिंग गलत नहीं हो सकता, एडेप्ट हो ही नहीं सकता। तो मैंने घूस लेने से, घूस स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राइट? आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ब्राइब ऑफर्ड टू मी। दैट्स क्लियर। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 55 एंड 56 देखे जाए एक बार में। 55, 56। वी अराइव्ड, हम लोग पहुंच गए। वी अराइव्ड मतलब हम लोग पहुंच गए। 4th ऑफ जुलाई, 4 जुलाई को डेट लिखने का एक और तरीका है। तब यहां हमको देना पड़ेगा द। वी अराइव्ड ऑन द 5th ऑफ जुलाई। हमको बोलना है मेरे पापा 5 दिसंबर को आए, तो हम बोल सकते हैं द 5th। 5 को क्या लिखेंगे? 5th ऑफ दिसंबर। द 5th ऑफ दिसंबर। एक तारीख बताने का यह भी तरीका है। द लगाएंगे तो ऑर्डिनल्स यूज करेंगे। 5 को 5th, 6 को 7th, 6 को 6th, 7 को 7th। ऑर्डिनल्स करेंगे तब ऑफ लगाना होगा द के साथ। आपको याद होगा कि आर्टिकल में हमने बताया था ऑर्डिनल्स के साथ द आर्टिकल का यूज होगा। पहला बच्चा द फर्स्ट बॉय, पहला लड़का। दूसरी लड़की द सेकेंड गर्ल। यह हमने आपको बताया था। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये ऑर्डिनल्स हैं, और इसके बाद अगर नाउन आता है तो अपने को द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा एक और रूल बताया था हमने आपको कि ऑफ के पहले अगर कोई भी वर्ड है तो आपको द आर्टिकल लगाना है। हर तरीका से हमने बता दिया है। तो ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग, मैं जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनिए। कुल माइंड आपके दिमाग में सेट रहेगा। अगला क्वेश्चन, आई डैश सावाज फैमिली। आम नॉट नो। नॉट नो जब आई के साथ एम लगा, हाँ, नॉट नोइंग होना चाहिए, गलत है। तो आई डज के साथ डजेंट नहीं होगा। जब भी होगा आई के साथ क्या होगा? डोंट नो। नो अकेला लगता ही नहीं, नॉट। आई डोंट नो। अगर यहां पर ही रहता तो ही डजंट नो। याद पड़ गया? तो आई है तो अपन को क्या देना पड़ेगा? आई डोंट नो सावाज फैमिली। मैं सावाज के परिवार को नहीं जानता। आई डोंट नो सावाज फैमिली। ये ही रहता तो ही डजंट नो सावाज फैमिली। क्लियर? एक एक चीज क्लियर मैं करते जा रहा हूं, थोड़ा सा कुल माइंड से आप समझिए। तो
एग्जाम तक नहीं, आखिरी सांस तक याद रहेंगे भैया। कुल माइंड, कुल माइंड। अगला नंबर आता है 57 का। लुक एट द 57, लुक एट नंबर 57। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। I congratulate you for your success. I congratulate you with your, oh my God, क्या क्या बात है। I congratulate you for your success, with your success, at your success, on your success। तो आपको जानना चाहिए congratulate on, congratulate on, पर बधाई। किसी आदमी को किसी चीज पर बधाई दी जाती है। आपको जो एक पेपर मिला था, हाँ पेपर मिला होगा आप लोगों को प्रेपोजिशन वाला, उसमें एक पार्ट ये था कांग्रेचुलेट ऑन। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर बर्थडे, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ऑन लगता है। मैं तुम्हें तुम्हारी जन्मदिन पर बधाई देता हूं, मैं तुम्हारे सफलता पर बधाई देता हूं। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, फिक्स, दैट इज सो। We arrive tomorrow, we will arrive tomorrow, हम कल पधारेंगे, पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं tomorrow अगर हो भाई तो फ्यूचर टेंस इंडिकेट होता है, टेंशन लेने का नहीं, देने का भी नहीं। will shall future, don't worry। आइए नंबर 59 पे। 59 आपका क्या बोल रहा है समझ लीजिए भाई। 59 बोल रहा है द मीटिंग हैज बीन डैश अंटिल नेक्स्ट डे। सभा जो है, ओ माय गॉड, सभा जो है अगले सप्ताह तक के लिए क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है। पुट आउट मतलब बुझाना, समझिए। ओ माय गॉड, हाँ पुट आउट दोनों तो एक ही चीज है। पुट इन इसका मतलब अंदर लेना, पुट ऑफ मन स्थगित करना। कोई भी सभा अगर स्थगित होगा तो इसका मतलब उसके संबंध टूटे। संबंध टूटने को अपन क्या बोलते हैं, पुट ऑफ। आंसर इज क्लियर। सभा को स्थगित किया गया है अंटिल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक। याद रखना पड़ेगा, दो चार फ्रेजेस इसको बोलते हैं वर्बल फ्रेज, याद रखना पड़ेगा। पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ खोलना भी होता है, पुट ऑफ मतलब स्थगित करना। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। आइए भाई अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 60 नंबर पे। वेयर दे आर गेस्ट इन द वेडिंग, क्या अतिथि थे, क्या अतिथि थे, हाँ शादी में। वेडिंग माना शादी में। वेयर दे आर मच, ये तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। वेयर दे आर मेनी गेस्ट, क्या बहुत सारे अतिथि थे इन वेडिंग, शादी में। लॉट केवल यूज नहीं होता है, लॉट्स ऑफ यूज होता है, और अलॉट यूज होता है, ये यूज नहीं होता है। तो हम जान रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच और काउंटेबल नाउन के लिए मेनी। गेस्ट काउंटेबल नाउन है, we have to put here many guests। अगला क्वेश्चन पे आइए भैया। हाँ बिल्कुल 61 से आइए। 61 पे देखते हैं, आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज, वी आर वेरी हैप्पी बहुत खुश थे, इन ट्रू होम रूल सच्चे घर के नियमों से। महात्मा गांधी ने कहा था हमारे पूर्वज हमारे किसान गांव में खुश हैं अपने होम रूल से। होम रूल मतलब घर के बनाए हुए नियम से। उसके लिए कोई बना बनाया कानून नियम नहीं था, वो ज्यादा सुखी थे, ये कहना चाह रहे हैं महात्मा गांधी। राइट नाउ 62 पे आप चलिए भाई साहब। 62 पे हम अगर चलें तो 62, 3, 4 एक ही साथ चलता है। देखने वाली बात यह है, वॉच ओवरवेल्म्ड, वे बिल्कुल प्रभावित थे, प्रसन्न थे, वे प्रभावित और प्रसन्न थे भाई साहब। हाँ, बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के प्रेम और विश्वास पे जिसने कि उनको चुना।
कौन पद के लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। अब आप ही बता सकते हो किनको राष्ट्रपति पद के लिए चुना? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण के पहले लाइन में कहा कि मैं आभारी हूं उन भारतीय लोगों के, भारतीय जनता का, जिन्होंने मुझे पूरे देश के सबसे बड़े पद के लिए चुना। डॉक्टर जाकिर हुसैन। नानू काका विजिटेड दिल्ली। नानू काका दिल्ली घूमने आए थे टू मीट सम, किससे मिलने के लिए? मिनिस्टर्स, मंत्री से मिलने के लिए आए थे। किसी मंत्री से ही, ये सब तो रटा रटाया है ऑलरेडी। नानू काका, राइटर का नाम बोलिए? मनोहर मालगुनकर। हाँ। अ मैरिज प्रपोजल एंड्स, शादी का प्रस्ताव वाली कहानी आपको याद होगा, लोमोव और चुबुकोव। तो शादी का प्रस्ताव का कहानी एंड्स, लास्ट हो जाता है क्या चीज से? जिस समय नतालिया और लोमोव में बहस हुआ, बेहोश कौन हो गया? लोमोव। और शादी का प्रस्ताव स्वीकार किसने किया? नतालिया ने। तो एंड कहां से हुआ? मैरिज ऑफ लोमोव एंड नतालिया। ओ माय गॉड, ये सब स्टोरी तो आपको बिल्कुल याद है। तो मैं एक बार और आपको याद दिला दे रहा हूं, चिंता करने की बात नहीं है। 65 पे आइए साहब। 65 क्या बताता है? इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल। भारतीय लोगों से क्या सीखे जाने की बात है? भारतीय लोगों से भैया मेरे क्या सीखे जाने की बात है? इंडियन पीपल से हम एक ही चीज सीख सकते भैया, ह्यूमैनिटी, मानवता, विनम्रता। हम उनसे एक ही चीज सीख सकते, और पूरा दुनिया इस चीज को स्वीकार करता है कि भारतीय पीपल की जो विनम्रता है, मानवता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। That's all. बेंजीज पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता डिड नॉट लाइक, किसको पसंद नहीं करते थे? फ्लोरेंस। आपको याद होगा बेंजी ने अपने ही मुर्गी खाना में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम फ्लोरेंस था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह सुंदर नहीं थी, उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे। जहां बेंजी वहां फ्लोरेंस, लेकिन बेंजी ने उससे शादी कर लिया। You know very well. Oh my God. ये सब क्वेश्चन आ गए तो आपके एक भी नहीं छूटेंगे। Show that. Come on, come on. Martin Luther King Jr. wanted to see. Martin Luther King Jr. देखना चाहते थे as a developed state, विकसित राज्य की तरह। किसको? अलाबामा को। किसको भाई? हाँ, अलाबामा राष्ट्र को विकसित देखना चाहते थे। वेरी गुड, याद रखना होगा। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में, द वाज वेरी रेयर स्पेसीज। नेचुरल वेजिटेरियन जो होता था वह रेयर स्पेसीज होता था, मतलब दुर्लभ प्रजाति। सारे लोग जो थे, हाँ, वो नॉन वेजिटेरियन थे। सारी प्रजाति सब कुछ खाते थे। उस जमाने में क्या खाएं क्या ना खाएं ये फैक्टर नहीं था, फैक्टर था खाएं, जो मिला चला गया। तो नेचुरल वेजिटेरियन नहीं थे। The import of western medicine, पश्चिमी देशों की दवाइयों का आयात। इंपोर्ट माना आयात, एक्सपोर्ट माना निर्यात। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत समाज में, इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज, बहुत ही वह समस्या वाला एरिया था। हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में ले जाना, क्योंकि प्राचीन काल में जो बच्चों का बर्थ होता था वह परंपरागत तरीके से घर में हो जाता था। मेडिसिन उसमें यूज नहीं होते थे, वो मेडिसिन जो पश्चिमी देश से आए। लेकिन अब सारा मेडिसिन का वही यूज होता है, और हमने वैसे ही मेडिसिन अपने भी देश में बनाने शुरू कर दिए। तो हॉस्पिटल की बात यहां पर है। आप थोड़ा अगला पे ध्यान दीजिए भाई। सेबी वाज फैसिनेटेड बाय, सेबी आकर्षित था, ज्यादा रुचि रखता था क्या चीज से? गार्ड से, कद्दू से। जहां सेबी वहां कद्दू। क्लियर? द पोएट जॉन डॉन इज नॉट वेरी ऑफ, जॉन डॉन थके हुए नहीं थे। किससे? हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। हम गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकते, सिस्टर नहीं बोल सकते, ठीक है? उस समय गर्लफ्रेंड नहीं था, उस समय हुआ करता था प्रेमिका।
ठीक है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चीज नहीं था। फ्रेंड तो फ्रेंड होता है ना। प्रेमिका को गर्लफ्रेंड का नाम देके ये किसी के प्यार को भी अपमानित करना है, दैट इज नॉट सो। उस समय होता था बिलवेड प्रेमिका, और वही बनती थी जाके वाइफ। एम आई क्लियर? ओह माय गॉड। देखने वाली बात यह है कि 72 नंबर में I now 37 years old in perfect health begins is from, ये कहां से है? Song of Myself से। राइटर का नाम बोलिए। वाल्ट व्हिटमन साहब बोल रहे हैं कि मैं अब 37 ईयर का हो चुका हूं और अच्छा स्वास्थ्य महसूस करता हूं, क्योंकि मुझे आज पता लग गया कि इंसान और इंसानों में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सब एक ही मिट्टी, एक ही हवा और एक ही अणु से बने हैं। उनको अच्छा महसूस हुआ ये जानकारी प्राप्त करके। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एंड द प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन, और बच्चों की गाड़ियां लुढ़क रही हैं। ये कहां से है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें W.H. ऑर्डन ने आपको बताया हाँ कि जो बूढ़े लोग अब कुछ दिन में मर जाएंगे, युवा पहले बुढ़ा होएगा तब मरेगा, बच्चा पहले युवा होएगा तब मरेगा, और बच्चों की गाड़ियां लुढ़क रही है। इसका मतलब जीवन निरंतर चलता रहता है। बच्चा युवा होगा, युवा बुढ़ा होगा, बुढ़ा मरेगा, जो बच्चा था वो युवा हो गया और नया बच्चा आया। तो ये जीवन निरंतर चलता रहता है। एंड द प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन, बच्चों की गाड़ियां लुढ़क रही है। वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बताता है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मतलब जीवन की निरंतरता, जीवन निरंतर चल रहा है। वेरी गुड। आइए आप चलते हैं अगले पॉइंट पर भाई। तो एंड अगला पॉइंट, रपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव। रपर्ट ब्रूक अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। एक्सप्रेसेस लव माने क्या हुआ? प्रेम को व्यक्त करना। फॉर किसके लिए? फॉर कंट्री, अपने देश के लिए। क्योंकि रपर्ट ब्रूक जाने जाते हैं वॉर पोएट के लिए, देशभक्ति के लिए। उनको प्रेम था अपने देशभक्ति से, राइट। अब देखिए आपको मिसलीड करने के लिए कितना कितना दिया। बिलवेड, प्रेमिका से मिसलीड। आप बच्चा सोचेगा जहां लव की बात आया तो प्रेमिका तो आएंगी ही आएंगी, ऐसा नहीं है। प्रेम नेचर से भी होता है, प्रेम देश से भी होता है। सबसे बड़ा प्रेम देश प्रेम है, और इससे बड़ा प्रेम कोई दुनिया में है ही नहीं। बोला भी जाता है, क्या मरते हो सनम के लिए, मरना है तो मरो अपने वतन के लिए। दैट इज सो, दैट इज रपर्ट ब्रूक, द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड। हु रोट ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम किसने लिखा? जॉन किट्स। कई बार क्लास में दोहराए। हु इज द रोमांटिक पोएट? जॉन किट्स। रोमांटिक पोएट वो हैं जो प्रकृति के बारे में लिखा करते हैं। राइट नाउ जॉन किट्स। हाइवर रेयर, कितना दुर्लभ हो, चाहे कितना भी दुर्लभ हो, रेयर इट भी, यह भी तो दुर्लभ थी। कहां से भाई? एन एपिटफ। एन एपिटफ में बता रहे हैं कौन? वाल्टर डिलामेयर कि सुंदरता चाहे कितना भी दुर्लभ हो, वह ढल जाता है, वह मर जाता है। हाँ, मेरी भी पत्नी भी तो दुर्लभ थी, वो भी क्या हुआ, रिजल्ट मर गई। लेकिन ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। दैट इज सो। ये सब तो आपके क्लास में रटे रटाए क्वेश्चन में आ जा रहे हैं, कोई बात नहीं। दैट्स सो। पे योर अटेंशन प्लीज। द पोएट विटनेस्ड, कवि का सबूत क्या था, गवाह क्या था? लेफ्ट ऑन द बर्निंग घाट, जो हाँ बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट, चलते हुए घाट अर्थात शमशान घाट पर छोड़ा। तो वहां का सबसे बड़ा सबूत, वहां क्लॉथ नहीं थे, फ्रूट्स नहीं थे, पत्तियां नहीं थी, ग्रे एसेस थे, भूरे भूरे राख थे जो डेड बॉडी को जला रहे थे, या फिर वो जो लकड़ियां जलकर लाल हो चुकी थी, अब लालीपन उसका हट रहा था और भूरा भूरा राख निकल रहा था। यही वहां उनका सबसे बड़ा गवाह था, विटनेस था। विटनेस बोले तो गवाह।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं 78 पर। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। वे स्कॉटलैंड के पुलिस थाना में बेफलमेंट है, मतलब वांटेड है, जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने का वारंट, दैट इज कॉल्ड बेफलमेंट। कौन भाई? मैकाबीटी द मिस्ट्री कैट। राइटर का नाम बोलिए। टी.एस. एलियट। दैट इज ऑल। 79 पे अब आइए भाई, देखते हैं 79। प्यारे छात्र छात्राओं, 79 पर आपके कदम आ चुके हैं। 79 पर द पोएटेस कवित्री गॉट ने पाया, कवित्री ने पाया फ्रॉम हर ग्रैंड मदर्स, अपनी नानी मां से क्या पाया? हाँ, प्रॉपर्टी नहीं पाया, ज्वेलरी नहीं पाया, बुक्स नहीं पाया, लव पाया। कमला दास कहती है जो प्यार उसने अपने नानी मां से पाए, वो प्यार अब दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वह निश्चल निस्वार्थ प्यार था। हाँ, दैट इज सो। प्यारे छात्र छात्रों, 18 नंबर भी देख लेते हैं। बट मस्ट कन्फेस हाउ आई लाइक यू, लेकिन मैं अवश्य स्वीकार करता हूं कि मैं उसे कितना पसंद करता था। किस पोएम से है? ये स्नेक पोएम से है। राइटर का नाम बोलिए। डी.एच. लॉरेंस कहते हैं कि सांप विषैला था, अंदर से निगेटिविटी उनको कह रहा है कि उसे मार दो, लेकिन कभी कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उसे कितना पसंद करता हूं, भला कैसे मारूं। दैट इज सो। स्नेक पोएम। आइए 81 पर चलते हैं भाई साहब। who were together called the Anglo-Saxon, the Angles, the Saxon and the कौन सी भाषा कौन कहलाते हैं? एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन में आपका आता है अपना सबसे पुराना स्कैंडिनेवियन, एंग्लो सैक्सन में आता है। सैक्सन्स एंड द स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन इसमें आपका आंसर होगा। इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है एज सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के तौर पर, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। हाँ, ओके। मैकाबीटी ऑलवेज हैज एन एलिबी, मैकाबीटी के पास हमेशा एक बहाना होता है। वो जब क्राइम करके आता है मैकाबीटी, तो कुछ ना कुछ दूसरा काम ऐसा करने लगता है कि लगता है घंटों से यही कर रहा है, ये भला क्राइम करे ही कैसे सकता है, तो उसके पास कुछ बहाना होते हैं। हाँ, एलिबी मतलब बहाना। टू द पॉइंट। 84 फराओज वेयर द रूलर्स। ऑब्वियसली भाई, फराओज जो होता था वो है फराओज। फराओज जो होता था, टिंग टोंग टिंग, फराओज जो है इजिप्ट के राजा का नाम होता था फराओज। इजिप्ट के राजा, इजिप्ट कंट्री है, ठीक है, उसके राजा को फराओज कहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो द ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर थे, फिर वो जाके अपने देश के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के पहले वे बिहार के गवर्नर थे। ओह माय गॉड, याद रखना है इस बात को, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, इस बार फिर पूछने की संभावना है। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द बास्केट हैंडेड ओवर द नरेटर। हाँ, जो बास्केट लेखक को सौंपा गया, ये बास्केट टोकरी जो हैंडेड ओवर मतलब हाथ में दे देना, सौंपा गया टू द नरेटर लेखक को बाय नानू काका, नानू काका के द्वारा। उस बास्केट में क्या था? बिल्ली का बच्चा, जो बाहर में किया मियाऊ, तब उसके समझ में आया कि इसमें तो बिल्ली का बच्चा है। नानू काका ट्रेन से उतरे, तुरंत नरेटर को बोले ये बास्केट पकड़ो, जल्दी से बाहर जाओ, क्योंकि ट्रेन में जानवरों को यात्रा करवाना अलाउड नहीं है। इट में भी फाइन हो सकता था। हाँ, उसमें बिल्ली के बच्चे थे। ओह माय गॉड।
आइए 87 पर चलते हैं, 87 आपका क्लियर करते हैं। लेट अस नॉट वॉलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। हाँ, मुझे इस निराशा की घाटी में घूमने मत दो। निराशा की घाटी का बात किसने कहा? मार्टिन लूथर किंग जार ने कहा, क्योंकि निग्रो लोगों को आजादी नहीं मिली थी, अधिकार नहीं मिले थे, इससे वे लोग नाराज थे। डिस्पेयर मतलब निराशा, नाराज। तो मार्टिन लूथर किंग जार ने कहा मुझे वैली मतलब घाटी, हाँ, और डिस्पेयर मतलब निराशा, मुझे निराशा की घाटी में मत घूमने दो। उसने मार्टिन लूथर किंग जार ने कहा। 88 पे आइए। हैज enabled to get the variety of enjoyment, हैज enabled us, वे अक्षम थे हमें प्राप्त करवाने में वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट, हाँ, आनंद, हर प्रकार का आनंद। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। महात्मा गांधी कहते हैं कि एक सीमा तक हम लोग आनंद का उपयोग करें। जब सीमा के बाहर हम आनंद का उपयोग करते हैं तो हम अपने आप को गुलाम बनाते चले जाते हैं, और इस बात को हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जानते थे। उन्होंने कहा शारीरिक श्रम का इस्तेमाल करो, आप गुलाम नहीं होगे, आप स्वतंत्र होगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और जब आप आनंद का प्रयोग करने लगते हो तो आप धीरे धीरे गुलाम हो जाते हो, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के समय में प्रेस बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। रटवाए थे आपको, रटवाए थे, प्रेस इज फ्री ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के समय में प्रेस स्वतंत्र हो जाता है, मतलब वह यूटिलाइज प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज यूटिलाइज्ड का, उसका प्रयोग किया जाता है ड्यूरिंग वॉर। फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिवॉल्ट नहीं किया जाता है, बेचा नहीं जाता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड, ये भी इसको, हाँ, इस पर रोक नहीं लगाया जाता। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रोक नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो सही हुआ, यूटिलाइज्ड, उसका उपयोग किया जाता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपको यहां पर एक ही लाइन याद रखना है, फ्रीडम, द प्रेस इज टोटली फ्री, प्रेस पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान। हाँ, ये याद रखना है। तो भैया मेरे 19 पर आ जाइए। कितना नंबर पर? 19 नंबर पर आते हैं हम लोग, और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पर्लेसबर्ग विजिटेड इंडिया टू, पर्लेसबर्ग भारत जो है घूमने आया, टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने, टू सी पॉवर्टी ऑफ इंडिया, भारत की गरीबी को देखने, टू सी वेरियस टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर को देखने, टू मीट द यंग इंटेलेक्चुअल एंड प्रेजेंट इन इंडिया, मिलने के लिए युवाओं से, बुद्धिजीवी युवाओं से और भारतीय किसानों से मिलने के लिए वो आए भारत। आपके समरी में भी लिखाया गया है इस बात को। हाँ, जॉन डॉन वांटेड टू गो ऑन, जॉन डॉन जाना चाहते थे कहा? स्पेस ट्रिप, आकाश की यात्रा पर, वॉयज समुद्री यात्रा पर, ऑब्वियसली समुद्री यात्रा पर। वॉयज मतलब क्या होता है भाई? समुद्री यात्रा। उस समय यात्रा का एकमात्र साधन था समुद्री यात्रा। वेरी नाइस। ऑटम इज द सीजन ऑफ मिलोज, ऑटम जो ऋतु है, मिले जुले, फ्रूटफुलनेस मतलब फलदाई, फलों वाला फलदाई मौसम है, मधुर फलदाई का मौसम है भाई ऑटम। 92 क्लियर? ओ माय गॉड, कम 93 पे आइए भैया मेरे। इन हार्ट्स एट पीस, दिल में शांति हो, अंडर एन इंग्लिश हेवन, और इंग्लैंड में स्वर्ग के समान स्वतंत्रता की स्थापना हो। किस चैप्टर का है? सोल्जर चैप्टर का। भाई साहब थोड़ा तो ध्यान दीजिए, सोल्जर चैप्टर।
डैश स्पीक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, किसने एक बाँ भरा हुआ अंधेरा ब्रिंग लाया, हियर लाइज और पड़ गया। कौन सी का चैप्टर हुआ? ग्रैंड मदर्स हाउस। कमला दास बहुत दिनों बाद अपनी ग्रैंड मदर के यहां गई। घर का स्थिति खराब था, अंदर अंधेरा था, अंदर घुसी और झटके से बाहर निकली। ऐसा लगा मानो अंदर का अंधेरा लेके बाहर निकली हो। तो ये कमला दास के द्वारा लिखी गई माई ग्रैंड मदर्स हाउस के कविता का एक वाक्य है। यह लिया गया है किस पोएम से? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। हु इज होपिंग सीज नॉट टिल डेथ, आशा करता हूं कि इसको कैद नहीं करूंगा मरते दम तक। टिल डेथ, मौत तक। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमन। वाल्ट व्हिटमन को जब एहसास हुआ इंसान और इंसान में कोई अंतर नहीं है, हर इंसान एक ही माता पिता के संतान है, वो एक ही मिट्टी, एक ही हवा और एक ही अणु से बने हैं। यह ज्ञान जब उनको हुआ तो उनको अच्छा एहसास हुआ, अच्छा स्वास्थ्य महसूस करने लगे और उन्होंने कहा कि इस सच्चाई को मैं मरते दम तक कैद नहीं करूंगा, अर्थात इस सच्चाई को मैं लोगों को फैलाऊंगा कि यही सच्चाई है। हम आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बेवजह लड़ रहे हैं, ये बेवकूफी है, उन्होंने कहना चाहा। 96 पर आइए साहब। That's 96. Starving through the leafless wood is from, भूखा रहकर पत्ती विहीन लकड़ियों से, now the leaves are falling fast. Now the leaves are falling fast में बोले हैं कौन? W.H. Auden साहब बोले हैं कि जब पेड़ बूढ़ा हो गया, उसमें एक भी पत्तियां नहीं है, तो दुष्ट जीव उस पर आते हैं। हाँ, भूखे आते हैं लिप उस पर और उससे भोजन की मांग करते हैं, और नहीं भोजन मिलता है तो उसे डांटते फटकारते हैं। हाँ, लैंगलैंड रोड ड्यूरिंग लैंगलैंड जो ने लिखा किसके दौरान? मिडिल इंग्लिश के राइटर हैं लैंगलैंड, ये याद रखना होगा। लैंगलैंड, मिडिल इंग्लिश में लैंगलैंड का नाम दिए हैं हम, आपके नोट्स जो बनवाए हैं उसमें लैंगलैंड का एक राइटर है और वो मिडिल इंग्लिश के हैं। द अर्ली 18th सेंचुरी इज नोन, 18वीं शताब्दी जो है वह कहलाया क्या चीज के? रोमांटिक एज के रूप में। उस समय रोमांटिक कवि पैदा हुए, प्राकृतिक सुंदरता के बारे में लिखने वाले, प्यार के बारे में लिखने वाले कवि लोग आए। वो पूरा एज ही हो गया आपका रोमांटिक एज। अब 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं भाई साहब। हाँ प्यारे छात्र छात्राओं, आपके 2 क्वेश्चन हैं। स्कॉलर्स विद्वान, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्कॉलर्स विद्वान वेयर नोन, जाने जाते थे यूनिवर्सिटी विट्स, मतलब व्यापक विश्व स्तरीय बुद्धिमान के रूप में। ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड के विद्वान जो हैं, इंग्लैंड में एक्चुअली इंग्लिश तो इंग्लैंड की भाषा है, वहां के विद्वान जो है पूरे दुनिया के विद्वान के तौर पे जाने जाते थे। राइट ना? हाँ। लास्ट क्वेश्चन, हैज इनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज, कौन ज्यादा संपन्न है अंग्रेजी भाषा में? ऑप्शन तो देख लीजिए। हाँ, किसने बनाया इनरिच, किसने संपन्न बनाया इंग्लिश लैंग्वेज को? इंग्लिश लैंग्वेज को बोरोइंग ने संपन्न बनाया। इंग्लिश ने अलग अलग भाषाओं से अलग अलग वर्ड्स लिए, लगभग कई भाषाओं से, तब इसने अपने आप को इनरिच बनाया, संपन्न बनाया। प्यारे छात्र छात्राओं, सेक्शन में देखते हैं और प्रश्न है क्या। अब आया आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपके दिए गए ऑनलाइन एजुकेशन
आपके दिए गए नेशनल सिक्योरिटी, दिए गए पॉल्यूशन, दिए गए ग्लोबल वार्मिंग, दिए गए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। किसी एक का अंदाजा लगाइए। मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग है। एक बार इसे पढ़ लेना, आ सकता है। ठीक, आइए एक्सप्लेन वाला पे चलते हैं भैया मेरे। कुछ एक्सप्लेन वाला भी देख लेते हैं क्या क्या है। When the van had gone, they stood alone on the pavement, looking at the guard, looking at the ground. जब बेंजी ने अपने माता पिता को वेन पर बैठा के शहर में जाके छोड़ दिया, उसके खाली हाथ थे, उम्र भी वृद्धावस्था में थे, उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। तब वहां उसको छोड़ के वेन चला के वापिस आ गया। तब वो उसी के टाइम का बात है, बोला जा रहा है when वेन हैड गोन, जब बेंजी की गाड़ी चली गई, दे स्टूड अलोन, वे अकेले खड़े रहे ऑन द पेवमेंट, मतलब पैदल चलने वाले रास्ते पे अकेले खड़े रहे, लुकिंग एट द ग्राउंड, और जमीन को देखते रहे। दिस लाइन, एक्सप्लेनेशन तो बताया गया ना पहले, ये कहां से ली गई है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी द अर्थ, व्हेन बेंजी टुक देयर पेरेंट्स टू द सिटी, टू द टाउन, एंड ड्रॉप्ड them there. They were helpless, they had nothing, they are empty handed, वे खाली हाथ थे। They could not understand what to do and what not to do, वे नहीं समझ पा रहे थे क्या करें क्या ना करें। So they are looking the ground only, इसलिए वे केवल जमीन को देख रहे थे। That is the explanation. Any explanation you can do. Next, mother was waiting on the doorstep. माँ इंतजार कर रही थी दरवाजे पर। Her face rich of smiles, उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। जिस समय लेखक नानू काका को स्टेशन से लेके वापस आए, चूंकि वो माँ का भाई था, माँ के चेहरे पर मुस्कान थी, दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। यही बात लिखना इंग्लिश में। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी A Pinch of Snuff. It is composed by Manohar Malgunkar. When Manohar Malgunkar come to his house, when Manohar Malgunkar came to his house with Nanu Kaka, mother was very happy because his brother had come, क्योंकि उसका भाई आया था। That's all. 2 सेंटेंस आपकी ओर से, 2 सेंटेंस परमानेंट आपका एक्सप्लेन कर सकता है। लाइक दैट यू कैन एक्सप्लेन एनीथिंग। और जो प्यारे छात्र छात्रा जो कुछ दिए गए हैं आपके सजेशन में, उसको आप ध्यानपूर्वक देखें। सजेशन के अलावे भी सारे चीज ध्यानपूर्वक देखें। हर चीज को, आपके दिमाग में बहुत ताकत है, घंटों पढ़ने की क्षमता है, लेकिन ब्रेन को चारों तरफ से हटाइए, कुल माइंड कीजिए और आराम से अगर पढ़िएगा पूर्ण दिमाग लगा के, तो किसी भी चीज को एक बार से दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेरा दावा है, मेरी शुभकामना आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर पीपी वगैरह आते हैं तो हम आपके तक इसी तरह से भेजते रहेंगे। धन्यवाद।